हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक दिया गया है वो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम हिंट करेंगे व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर। अब देखिए, अगर कोई बॉडी हो, जैसे यहाँ पर हमने लिया एक स्फेरिकल बॉडी है। अब इस स्फेरिकल बॉडी के हम क्या करें अन्य पार्ट को भी हम थोड़ा सा कट कर दें और इस पार्ट को ले लें, ठीक ना। अब ये जो पार्ट हमने कट कर दिया है, ये पार्ट जो बचा है इसके वन साइड को सिल्वर्ड कर दें। तो सिल्वर्ड कर दिए, जैसे हमने क्या किया, अगर इस पार्ट को हमने आउटर पार्ट से सिल्वर्ड कर दिया, सिमिलरली हम क्या करें एक दूसरा पार्ट भी ऐसे ले लें और इसके इनर पोर्शन को हम क्या कर दें, सिल्वर्ड कर दें। तो यही स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। ये जो स्फेरिकल मिरर बनेगा ये कौन सा होगा, तो ये होगा कॉनकेव मिरर और ये होगा कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो हमें इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ, अरे स्फेरिकल बॉडी मिरर है तो कुछ ना कुछ का फोकल लेंथ होगा, कुछ ना कुछ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशंस हैं, उस रिलेशन को हमें स्टडी करना है, बोथ केस के लिए, कॉनकेव के लिए भी कॉन्वेक्स के लिए भी। तो हम यहाँ पर पहले कॉनकेव मिरर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक ना। तो जैसा हम देख रहे हैं हमने कॉनकेव मिरर कंसिडर कर लिया। अब कॉनकेव मिरर जो हमने लिया है क्या है, M1 M2। M1 M2 क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। स्मॉल एपर्चर का, यानी जो एपर्चर हमारे पास है हमने क्या कंसिडर कर लिया, स्मॉल एपर्चर का M1 M2 एक मिरर है जिसका पोल P है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, ठीक ना। अब जरा देखें हम क्या कर रहे हैं, एक लाइट जो कि O से आ रही है इस मिरर के पॉइंट A पर इंसिडेंट करा रहे हैं। ये जो लाइट है वो क्या है, वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो मीनिंग ये हुआ वो लाइट आ रही है इन्फिनिटी से। तो यानी इसका कॉन्क्लूजन क्या निकल रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। जैसा कि हम जानते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो वहाँ से जो रे ऑफ लाइट आएंगी वो पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर वही तो शो किया गया है, जो लाइट है वो कहाँ से है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। मीन्स ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो इन्फिनिटी पर रखा गया है, ठीक। ये क्लियर हुआ, यानी जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही है, मीन्स ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज फोकस पर बनेगा। कभी भी अगर रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आएंगी तो इमेज फोकस पे बनेगी। तो ये लाइट जो आ रही है, ये रे आ रही है OA पॉइंट A पर इंसिडेंट हुआ और फोकस से पास आउट हो गया, क्योंकि इमेज फोकस पे बनेगा। तो यहाँ पर OA एक इंसिडेंट रे है और AB क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि एक मिरर है और मिरर पर रिफ्लेक्शन होता है, यानी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक एंगल फॉर्म करते हैं, यानी यह एंगल जो फॉर्म होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और यह जो एंगल फॉर्म होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन एंगल ऑलवेज कहाँ से फॉर्म होते हैं, तो वो होते हैं नॉर्मल से। तो ये जो पॉइंट C है, C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होते हैं वहाँ नॉर्मल ही तो होता है। तो नॉर्मल हमारे पास क्या मिल गया, AC जो है नॉर्मल है, इसलिए ये जो लाइट आ रही है यहाँ पर नॉर्मल से एंगल फॉर्म करेगी I, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रे ऑफ लाइट है रिफ्लेक्टेड, ये नॉर्मल से एंगल फॉर्म करेगा R, मीन्स OAC क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और CAB क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो थोड़ा सा अब इसको सॉल्व किया जाए, हम इसको थोड़ा अब लिखते हैं, इसके बारे में देखते हैं फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, जरा देखें। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस
ये किसके बराबर है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस OAC, तो ये एंगल OAC और ये हो जाएगा एंगल I, मिल जाएगा। अब जरा देखिए CAB एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये मिल जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एंगल CAB, तो CAB इज इक्वल टू एंगल R, मिल जाएगा। अब जरा देखें फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज, यानी हमें क्या मिलेगा? सिंस एंगल R इज इक्वल टू एंगल I, यही तो है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो ये एंगल R इक्वल टू I हो गया, तो देयर फोर OAC इज इक्वल टू CAB नहीं मिल जाएगा? तो देयर फोर एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल CAB, मिल गया, यानी दोनों एंगल सेम हो गए। हमने क्या देखा? OAC इज इक्वल टू CAB, दोनों एंगल सेम मिल गए, ठीक ना। अब जो देखें यहाँ पर ये एंगल फॉर्म कर रहा है, कौन सा? एक एंगल है यहाँ पर ACF, तो ACF के बारे में जरा देखते हैं, ये एंगल कैसे निकलेगा? तो ACF जो बना रहा है ये अल्टरनेट एंगल नहीं है, OAC का अल्टरनेट एंगल है CAF, तो ये भी किसके इक्वल मिल जाएगा? एंगल I के बराबर मिल जाएगा। तो हियर हमारे पास क्या मिलेगा? हियर एंगल ACF इज इक्वल टू किसके बराबर? एंगल OAC, तो एंगल OAC यानी कौन सा एंगल है? अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल, ठीक ना। तो ACF इक्वल टू OAC, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इक्वल टू I के, यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? एंगल I लिखेंगे, नहीं हो जाएगा। अब जरा देखें ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करें। ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर कोई इस पर ट्रायंगल फॉर्म किया है जहाँ पर ये दो एंगल सेम हो, क्या हो? एंगल सेम हो, तो ये साइड भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री क्या मिलेगा? तो हमको यहाँ पर मिलेगा CF इज इक्वल टू AF, नहीं मिलेगा? CF इज इक्वल टू AF मिल जाएगा ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, ठीक ना। और फॉर स्मॉल अपर्चर, अगर अपर्चर स्मॉल हो तो हमने तो शुरुआत में ही कह दिया था कि M1 M2 विद अपर्चर, कैसे अपर्चर? स्मॉल अपर्चर। हमने कहा था M1 M2 एक मिरर है, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर है, और यही हमारा अपर्चर भी है जो कि एक स्मॉल अपर्चर है। तो फॉर स्मॉल अपर्चर जो हमारे पास डिस्टेंस मिलेगा कौन सा? EFP या AF कह सकते हैं। फॉर स्मॉल अपर्चर AF अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू होंगे PF की। अगर अपर्चर स्मॉल होगा तो रे ऑफ लाइट क्या होगी? बहुत पास होगी, यानी हम फिगर में जितना ड्रा किए हैं ये लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मान के चलें वो इस लाइन पर हो। अब यहाँ पर इंसिडेंट होगा, ये जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा? स्मॉल होगा, तो हमारे पास AF की वैल्यू जो होगी वह PF के बराबर नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर स्मॉल अपर्चर है तो AF अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू PF, और AF PF के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास AF PF के बराबर है तो CF भी PF के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर CF इज इक्वल टू PF। अब देखें CF क्या है? तो ये है CF और ये है PF, हुआ कि नहीं हुआ? तो हम देख रहे हैं PF इज इक्वल टू CF, दोनों सम हो गए, है कि नहीं है? अगर दोनों सम हैं तो फिर क्या करेंगे? हम फिगर से देखेंगे तो फ्रॉम फिगर हमें क्या मिलेगा? ये वैल्यू जो मिलती है PF, यही तो फोकल लेंथ होती है,
ये क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। और PC क्या होती है, ये R होती है, क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो फ्रॉम फिगर हम ये देख रहे हैं PF इज इक्वल टू रेडियस ऑफ PC। PC इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या मिला, PC इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और PF क्या है, तो PF इज इक्वल टू फोकल लेंथ है। ठीक, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये क्या है, ये कैपिटल R है, और ये क्या है, स्मॉल f है। ठीक, आगे जरा देखिए अब, तो यहां पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिख सकते हैं, नाउ PC इज इक्वल टू, PC इक्वल टू को PF प्लस FC, इसको लिख सकते हैं PF प्लस CF। PC इज इक्वल टू PF प्लस CF नहीं हो जाएगा। और यहां पर हम क्या देखें, सिंस यहां से देख रहे हैं CF इज इक्वल टू PF, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू अगर यह है CF इक्वल टू PF, देयरफॉर PC इज इक्वल टू 2PF। और PC इक्वल टू क्या हमने देखा, तो PC इज इक्वल टू R है, R इज इक्वल टू 2, और PF क्या है, F है, तो F हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला डिराइव होके आ गया, एक रिलेशन मिल गया किसके बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। और इसी को सॉल्व करेंगे तो पाएंगे F इज इक्वल टू R/2। दोनों फार्मूला हम यूज करें, हम फोकल लेंथ की बात करें या रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, तो हमें क्या करना था, यही एक रिलेशन को फाइंड आउट करना था। हम ये देख रहे हैं इस रिलेशन से कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R है वो फोकल लेंथ के जस्ट 2 टाइम्स होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज जस्ट 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, या इस फॉर्मूले से कहेंगे तो कहेंगे फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है, ये चाहे हम इसको कहें या इसको कहें, दोनों फार्मूला एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसा हमें फाइंड आउट क्या करना था, रिलेशन फाइंड आउट करना था फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो ये रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। ये रिलेशन किसके लिए हमने फाइंड आउट किया है, तो ये फाइंड आउट किया है कॉन्केव मिरर के लिए। किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। लेकिन हम जब अभी फाइंड आउट करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो वहाँ ये पाएंगे वहाँ पर भी ये सेम फार्मूला आएगा। कॉन्वेक्स मिरर का भी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और फोकल लेंथ होती है, उनके बीच में रिलेशन यही आएगा, R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R/2। मीन्स स्फेरिकल मिरर कोई भी हो, वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो सेम होते हैं। दैट इज R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R/2। I hope this video is very useful for you. Thank you.